गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में संवाद लेखन चैप्टर पढ़ाऊंगी। हालांकि आप लोगों के पास ग्रामर की बुक नहीं है, फिर भी ये चैप्टर आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और मैं संवाद के विषय में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगी। और इससे पहले भी आप संवाद लेखन कर चुके हैं। संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। अर्थात दो लोगों की परस्पर बातों को हम संवाद कह सकते हैं। इसी बातचीत को यदि लिखित रूप दे दिया जाए तो यह संवाद लेखन कहलाता है। सामान्यतः संवाद लेखन किसी विशेष विषय पर प्रश्नोत्तर शैली में लिखा जाता है। यह वार्तालाप की तुलना में अधिक औपचारिक होता है। वार्तालाप में 2 से अधिक व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं। संवाद लेखन की विशेषताएं। एक अच्छे और रोचक संवाद लेखन में निम्नलिखित विशेषताएं आवश्यक होती हैं। नंबर 1, संबोधन। संवाद लेखन में संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। संबोधन यानी कि जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, उसका नाम लेना या उसे संबोधित करना, चाहे वो हमारा कोई रिश्तेदार है, भाई है, पिता है, बहन है, कोई भी है, तो उसको संबोधित करना आवश्यक होता है। यह संबोधन ही है जो संवाद की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। उदाहरण के लिए हम अपने मित्र और सगे संबंधियों को बहुत प्यार से संबोधित करते हैं, किंतु हमें अपने शत्रु से भी प्यार भरे संबोधन के साथ बातचीत का आरंभ करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्वाभाविकता। बातचीत में किसी प्रकार की बनावटीपन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। यदि हम बात को बनाकर कहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, तो वह बात स्वाभाविक नहीं लगती, उसमें बनावट आ जाती है। तो इस बनावट का संवाद में होना आवश्यक नहीं है, इससे संवाद खराब हो जाता है, प्रभावशाली नहीं होता। सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज़ को आधार बनाकर की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। कोई बात तो हम रटकर करते हैं और कोई बात हम दिल से करते हैं। तो जो दिल से करते हैं वह स्वाभाविक होती है और वही बातचीत अधिक अच्छी लगती है। इसलिए हमें रटे रटाए संवाद न बोलकर दिल से निकले हुए आवाज़ को बोलना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अवसर के अनुकूल स्थान और अवसर के अनुरूप संवाद किया जाए। अवसर के अनुकूल स्थान और अवसर के अनुरूप संवाद किया जाए, यह तो अत्यंत प्रभावशाली होता है। उदाहरण के लिए विवाह और मृत्यु दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं। दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विवाह खुशी का अवसर है तो खुशी के संवाद बोले जाएंगे, और मृत्यु दुख का अवसर है तो ऐसे में दुख के ही बातें की जाएंगी। शैली। संवाद लेखन की शैली प्रभावशाली, स्वाभाविक और सहज होनी चाहिए। संवाद को सीधी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फेर बदल के उलट पलट कर संवाद नहीं बोलने चाहिए, बल्कि सीधे और स्वाभाविक रूप से संवाद बोलने चाहिए। संवाद लेखन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। संवाद विषय और पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवाद लेखन में विराम आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। संवाद प्राय प्रश्नोत्तर शैली में होते हैं। कभी कभी आदेशात्मक में भी किए जा सकते हैं। कभी कभी अपने से छोटे को आदेश भी दिया जा सकता है, तो उसे आदेशात्मक शैली कहते हैं। प्रश्नोत्तर शैली के संवाद में जिस काल में प्रश्न होता है उसी काल में उत्तर दिया जाता है। काल का ध्यान रखना चाहिए। अगर भूत की बात हो रही है तो बीते हुए समय में उत्तर देना चाहिए। अगर वर्तमान की बात चल रही है तो वर्तमान काल में उत्तर देना चाहिए। अगर भविष्य की तो भविष्य काल का उत्तर देना चाहिए।
आदेशात्मक शैली में दिए जाने वाले उत्तर प्राय भूतकाल अथवा वर्तमान काल में होते हैं। अब मैं आपको 2 उदाहरण पढ़कर बताऊंगी, उन्हीं को आप ध्यान से सुनिए। संवाद लेखन का विषय है महंगाई और पिसता आम आदमी। आजकल जो आम आदमी है वह महंगाई के कारण पिस रहा है। तो इस विषय पर समाज के 2 सामान्य व्यक्तियों के बीच का संवाद सुनिए। रमेश: मनीष, तुम कैसे हो? कहीं जरूरी काम से जा रहे हो क्या? मनीष: हाँ रमेश, राशन की दुकान से चीनी और गेहूं लाने जा रहा हूँ। रमेश: चीनी तो ठीक है, लेकिन गेहूं की क्वालिटी तो सरकारी राशन की दुकानों में अच्छी नहीं होती। मनीष: देखो रमेश, जब खाने के ही लाले पड़े हों तब गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। रमेश: हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मनीष: महंगाई थोड़ी बहुत रहे तो आदमी झेल भी ले, लेकिन यहाँ तो सभी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। कम से कम गेहूं कुछ सस्ता मिलेगा तो रोटी तो खाने को मिलेगी। रमेश: हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। महंगाई के कारण तो भूखे मरने की नौबत आ रही है। इस प्रकार ये 2 मित्रों के बीच का संवाद है जिसमें कि आम आदमी महंगाई की मार से दब रहा है, महंगाई की मार को झेल रहा है। एक संवाद है अध्यापक और विद्यार्थी के आपसी संवाद। विद्यार्थी: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? अध्यापक दिनेश की ओर देखते हुए: आओ दिनेश, तुम कहाँ थे? विद्यार्थी: सर, हमें ड्रामा इंचार्ज पॉल साहब ने रोक लिया था। अब मैं अंदर आ जाऊँ? अध्यापक: हाँ हाँ आओ, पर तुम यह बताओ, पूरा साल ड्रामा ही करते रहोगे या कुछ पढ़ोगे भी? विद्यार्थी: सर, मुझे सारे पाठ याद हैं, होमवर्क भी पूरा है। अध्यापक: अच्छा, वेरी गुड, पर यह ड्रामेबाजी तुम्हारी पढ़ाई में बाधा नहीं डालेगी? विद्यार्थी: नहीं सर, पढ़ाई मेरी प्राथमिकता है और अभिनय मेरी अभिरुचि है। यानी कि पढ़ना तो मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन जो डांस है या ड्रामा है वो मेरा शौक़ है, वो मेरी रुचि है। इन दोनों में संतुलन बनाकर चलूँगा। अध्यापक: वेरी गुड दिनेश, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरह एक संवाद है 2 विद्यार्थियों के बीच होने वाला संवाद। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पुस्तक मांग रहा है। प्रणव: अक्षय, मुझे 1 दिन के लिए तुम्हारी गणित की पुस्तक चाहिए। अक्षय: ज़रूर लो, पर काम मुझे भी करना है। 5 बजे तक मैं गणित का काम निपटा लूँगा, इसके बाद तुम ले जा सकते हो। प्रणव: धन्यवाद अक्षय, मैं 5 बजे के बाद तुम्हारे घर आकर पुस्तक ले लूँगा। अक्षय: तुम्हें आने में थोड़ा कष्ट ज़रूर होगा। प्रणव: अरे भाई, तुम्हारे घर आना मुझे अच्छा लगता है, फिर तुम पुस्तक देकर मुझ पर कृपा ही कर रहे हो। अक्षय: प्रणव, इस छोटी सी बात के लिए दोस्तों के बीच औपचारिकता कैसी? प्रणव: धन्यवाद अक्षय। अक्षय: अच्छा, तो मैं इंतज़ार करूँगा। और यहाँ पर इन दोनों मित्रों की बातचीत समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको कोई संवाद लिखने के लिए दूंगी और PDF के थ्रू संवाद भी लेखन भी लिखकर भेजूंगी, तो आप नोट कर लीजिए और जो मैं टॉपिक आपको लिखने के लिए दूंगी उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा। थैंक यू।